हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। और आज है विजय एकादशी, तो आप सबको विजय एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एकादशी का महात्म। जो लोग व्रत नहीं रख सकते उनको महात्म जरूर सुनना चाहिए, और महात्म को पूरा सुनेंगे, जो भी सुनेंगे सुनने का भी बहुत फल मिलता है। कलयुग में एकादशी का व्रत सबसे उत्तम बताया गया है। जो लोग व्रत नहीं रख सकते वो एकादशी का महात्म सुन सकते हैं। विजय एकादशी महात्म। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजराजेश्वर, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य की विजय मिलती है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण में पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हुए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे। कुछ आगे चलकर इनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बालिका वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे? श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे श्री राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, हे श्री राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं? श्री राम जी बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। बगदालभ्य ऋषि बोले, हे श्री राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार होंगे और तुम्हारी विजया होगी। हे श्री राम जी, इस व्रत की विधि यह है, दशमी के दिन स्वर्ण चांदी तांबा या मिट्टी किसी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जो रखें, उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने समय व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो वैसे ही विजयी होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि पुत्र, जो इस व्रत को महात्म्य में सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। हाँ, इसमें ही बताया गया है फ्रेंड्स, देखो सभी को, जो भी फेसबुक या यूट्यूब प्रेमी है, इसमें ही बताया कि जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है, सुनने की महिमा इसमें बता दी। अभी तो मैंने भी आप सबको बताया था, तो उसको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी महात्म को जरूर सुनेंगे। जो व्रत ना कर पाए, वैसे तो कलयुग में ही काशी का व्रत सबसे उत्तम बताया गया है, लेकिन अगर जो व्रत नहीं रख सकता उसको महात्म जरूर सुनना चाहिए। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल काशी महारानी की जय, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सबको राधे राधे, जय श्री श्याम।